और आज जब जनता से सुनते हैं, एक बच्चे से बूढ़े से, कि गोपाल सिंह जी और आज उनके पुत्र ने जो काम किया है कोई कर नहीं सकता है। जो अपने नियम बनाए कि सच्चाई पे रहना है, वही उन्होंने पिताजी को दिए और वही पिताजी ने मुझे दिए हैं। आवड़ी में जहाँ जहाँ भी इनका इलाका था, हर जगह बहुत अच्छा काम किया है। यादाश्त है आंसू आ जाते हैं नाम से कि गोपाल सिंह जी की एक आवाज में 25,000 कार्यकर्ता जयपुर अपने खर्चे से पूछते थे। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। राम राम जी, मैं रिपोर्टर डिम्पल झलको सिक्कर पर आपको स्वागत है। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ खंडेला के अंदर, जड़े आज स्वर्गीय गोपाल सिंह जी खंडेला की 28वीं पुण्यतिथि ने प्रेरणा दिवस के रूप में आज मनाया जा रहे हैं। पूर्व मंत्री रह चुके बंशीधर जी बाजिया का पिताजी स्वर्गीय गोपाल सिंह जी खंडेला की आज पुण्यतिथि है। और जय जवान जय किसान का संदेश के साथ में जन सेवा ने आपको जीवन बनाना, स्वर्गीय गोपाल सिंह जी खंडेला की आज पुण्यतिथि पर गोपाल सिंह जी के अंदर आज किसान और समर्थक लोग मौजूद हैं। जानांगा आगे क्या कुछ गोपाल सिंह जी ने बाकी जीवनी लेके क्या कुछ आगे राय है, पूरी बातचीत करांगा। वीडियो में लास्ट तक बनाया जाएगा। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। स्वर्गीय गोपाल सिंह जी खंडेला की आज पुण्यतिथि पर क्या कुछ? मैं फौजी आदमी हूँ, आर्मी मिलिट्री पुलिस का आदमी हूँ। रात में भी उनके साथ रहता था बॉडीगार्ड के तौर पर। और आज जब जनता से सुनते हैं, एक बच्चे से बूढ़े से, कि गोपाल सिंह जी और आज उनके पुत्र ने जो काम किया है कोई कर नहीं सकता है। बहुत बढ़िया से बढ़िया हर जगह इतना विकास किया है कि कोई भी उनके मुकाबले कर नहीं सकता है। खंडेला में, रिंगस में, बावड़ी में, हर जगह गांव में उन्होंने जो विकास किया है अभी बाजिया साहब ने, बहुत ही बड़ा। हर आदमी के दिल में दुख है, लेकिन ये तो राजनीति के अल्ट और पलट होती रहती है। आज भी वो ये चाहते हैं कि यदि ये गोपाल सिंह जी के पुत्र जो है बंशी जी बाजिया दोबारा आए तो बहुत बड़ा विकास होगा, बहुत बड़ा विकास होगा। ये बात बिल्कुल बिल्कुल जाएंगी। खंडेला को नाम ही है भाई, गोपाल सिंह जी खंडेला का नाम से जनता गांव में जानते हैं। अभी पूछते हैं हमें, बेशक हार हो गई, लेकिन जानते हैं कि वैसा काम नहीं कर सकता कोई भी एमएलए अपने इलाके में। हर गांव की गली में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, रिंगस में, बावड़ी में, जहाँ जहाँ भी इनका इलाका था, हर जगह बहुत अच्छा काम किया है। यादाश्त है आंसू आ जाते हैं नाम से। इनका सिद्धांत और राजनीतिक जो कैरियर है वो एक प्रेरणादायक था। और स्वर्गीय खंडेला जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि आने वाले समय में राहुल जी या बंशी जी यदि उनका प्रतिनिधित्व करते हैं तो उनको सफल बनाने का है। पूर्व राज्य मंत्री बंशीधर जी बाजिया भी अपने साथ में है। राम राम जी। राम राम है। आज आपका पिताजी की पुण्यतिथि पर के कुछ आपका मन के अंदर जो विचार हैं वे आप व्यक्त करना चाहो? सर्वप्रथम तो मैं जलको की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो आज यहाँ कवरेज करने के लिए यहाँ पधारे। स्वर्गीय गोपाल सिंह जी मेरे पिताजी की 28वीं पुण्यतिथि में आयोजित की गई। सारे कार्यकर्ता जो खास आदमी जो आए थे और अच्छी संख्या में आए, फसल का टाइम होते हुए भी सारे गांव में सभी आसपास उनके प्रेरणा से काम करते हैं और प्रेरणा के स्रोत थे वो, इसलिए प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें जो लोगों ने मेरी राजनीति के बारे में बताया, अच्छा भी बताया, कमजोरी बताई। इंसान काम करेगा तो कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत कमी भी रह सकती है, तो उसको सुधारेंगे। आगे सबको जोड़ के सबके काम करेंगे। समय परिवर्तनशील है, समय आपका वापस आएगा। मैं इसी अवसर पर यही कहना चाहूँ। सर, आप भी राजनीति के अंदर आपकी पहचान बना चुके हो। आपका पिताजी की कौन सी है कि सीख जो आपका राजनीतिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में आज भी आपका काम आ रही है, जो आपने सीख दी? उनकी ईमानदारी और सत्यता, स्पष्टवादी, वही काम आ रही है। तो मैं तो ये कहूँगा, अन्नदाताओं को ध्यान में रखते हुए किसानों को, सरकार को कर्जा माफ भी करना चाहिए, किसानों को और ज़्यादा सहायता भी देनी चाहिए, जिससे किसान जिंदा रहे। किसान के 2 पैसे की कमाई होगी तो बाजार जिंदा रहेगा, और बाजार जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा।
युवा नेता राहुल जी बाजी अपने साथ में है। राम राम जी राहुल जी। राम राम। आपका दादाजी की आज 28वीं पुण्यतिथि है जिन्हें प्रेरणा दिवस के रूप में आज मनाए जा रहे हैं। दादाजी की कौन सी सीख है जो आज भी आपने आगे ले जाने के रूप में आपने काम आया है आज भी? सर्वप्रथम आज 28वीं पुण्यतिथि पे जितने भी आगंतुक थे उन सबको मेरा हाथ जोड़कर धन्यवाद है कि आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर दादाजी के 28वीं पुण्यतिथि पर सबने आए और उनको स्मरण किया। दादाजी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते थे। उन्होंने यही प्रेरणा हमें दी थी कि सच्चाई से कभी अडिग नहीं रहना है, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, क्योंकि सच्चाई के रास्ते पे जो चलता है उसको परेशानियां आएंगी और आती भी हैं। लेकिन जो उससे अडिग रह के चलता रहेगा तो बाद के अंदर उसकी परेशानी नहीं आती, बाद के अंदर हर कोई उसके साथ चलता है। तो यही प्रेरणा उन्होंने दी थी और इसी को हम आगे ले जाने के लिए प्रयासरत हैं और आज तक करते भी आए और भगवान और आप सबके साथ रहा तो आगे भी इसी राह पे चलते रहेंगे। अगर आपका दादाजी आज ये वर्तमान के अंदर आपने बीच में होता तो आज का जगह हालात आने देख के कुछ भी बोलता? मैं भयभीत हो जाता, डर जाता। बिल्कुल, क्योंकि उनके तो मुझे नहीं लगता कि उनके सपनों में भी कभी ऐसा हुआ होगा कि इस तरीके के अपराध बढ़ जाएंगे। राजस्थान में एक नंबर में सीकर हो रखा है और सीकर में एक नंबर में खंडेला हो रखा है, जो भयभीत करने वाली ही बात है और चिंताजनक बात है। तो वो भी चिंताजनक बात के अंदर हिसाब से चिंता ही करते हैं हम सबके भविष्य के लिए। बिल्कुल, अभी आप जे के बारे बोले कि अभी 2.5 साल के अंदर इतने अपराध बढ़ चुके हैं, चोरी, रंगदारी, लूट, डकैती जितनी बढ़ रही है और बिल्कुल कोई चीज को कोई खौफ को नहीं रहे अपराध के अंदर। देखिए, अपराध मैं पहले भी कह चुका हूँ हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिस तीव्रता से और पुनरावृत्तियों से ये बढ़ रहा है कि खौफ खत्म होता जा रहा है, आमजन में खौफ या भय आ गया है और अपराधियों में खत्म हो गया, वह चिंताजनक है। अपराध पहले भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन अपराधियों में से जो खौफ चला गया है वह चिंताजनक बात है। अपराध करने से पहले कोई डर नहीं है, उनको कोई संरक्षण है, अदरवाइज अन्यथा ये नहीं हो सकता कि आप में खौफ ना हो अपराधियों में। प्रशासन का खौफ खत्म है और प्रशासन का खौफ क्यों खत्म है वो प्रशासन के लिए भी चिंताजनक बात है और अगर किसी का संरक्षण है तो सबसे बड़ी चिंताजनक है। अपराधन रोकने के लिए कुछ प्रयास करा जाना चाहिए। प्रयास तो सरकार का काम ही अपराधों को रोकना, अपराधियों को पकड़ना है। अब उसके अंदर विफलता आ रही है तो उसको देखना गहनता सरकार का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी उन्होंने अपनी मार्गदर्शिता सबको दिखाई, जो अपने नियम बनाए कि सच्चाई पे रहना है, वही उन्होंने पिताजी को दिए और वही पिताजी ने मुझे दिए हैं। आज कई वक्ताओं ने हमारी कमियां भी बताई जिनके ऊपर हम जरूर काम करेंगे। पहले भी उनके ऊपर हमने मनन किया है और आगे भी करेंगे। अब भी कुछ कमी अगर रही है तो उनको हम दूर करेंगे। पिताजी राजनीति में आए और मैं क्षेत्र के अंदर थोड़ा थोड़ा जब चुनाव होते थे तब आ जाते थे। आप जैसे कार्यकर्ता है, हम भी कार्यकर्ता के हिसाब से हमारी भूमिका निभाने आते थे तो बड़े बुजुर्ग फीता बताता बाकी, तो उस समय वो जिस गहनता से वो सारी चीजें बताते थे तो मेरे अंदर से भी रूह कांपती थी और आंखों से आंसू आ जाते थे, इतनी बड़ी प्रतिभा थी। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और जो दादाजी ने हम सबको सिखाया था, जिस राह पर चलने के लिए सिखाया था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उस राह पर लगातार चलता रहूंगा, आगे रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। ध्यान थी किसान वर्ग से थे और दो पीछे में सटासट सटा दी। जनता की ताकत थी, उस आत्मा को बार बार नमन करता हूँ। वो जमीन पूरी मुक्त है, कोई उस पर हाथ नहीं उठाया। शत्रुघ्न मूल का क्या इनका संघर्ष था बहुत जबरदस्त। ये बावड़ी अपन सबकी है, ये गोपाल सिंह जी की बावड़ी नहीं थी, ये आज ही पंचदत्त की बावड़ी नहीं है, ये गांव की बावड़ी है, ये गांव का बैठने का ठिया है, ये गांव का स्थान है। इस कब्जे को मौन गाय से दूर करवाया और गांव के आज इस जमीन को जागृत किया अपने बैठने की जगह। ये तो निमित्त मात्र है। दूसरा, इनसे हमने सीखा कि बड़े ईमानदार थे। गरीबी के मसा किसान वर्ग से घनश्याम जी तिवारी कहा करते थे कि गोपाल सिंह जी की एक आवाज में 25,000 कार्यकर्ता जयपुर अपने खर्चे से पूछते थे। अपने खर्चे से 25,000 कलेक्टर के सामने वो गोपाल सिंह जी हैं।
राम राम जी। आज गोपाल सिंह जी की पुण्यतिथि जो प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, कि पीछे को मुख्य उद्देश्य क्या है? किसान का मेरे की आवाज़ को इस पटल पर उठाने वाले पहले ये नेता थे, उस टाइम के ये वकील थे और नीमका थाना कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। किसानों की बातों को मजबूती से इन्होंने उठाया, इसलिए ये लोग इनको मानते हैं। बिल्कुल जी। देखो, आज स्वर्गीय गोपाल सिंह जी खंडेला की 28वीं पुण्यतिथि ने प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई जा रही है। सिर्फ एक श्रद्धांजलि ही कौन है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक संदेश भी है कि संघर्ष और सेवा के द्वारा समाज के अंदर आपकी अलग पहचान है वो बनाई जा सका है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।